हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार से एक बार फिर आपकी क्लास लेने के लिए आ गया। बेटा क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए एक क्लास लेकर आया हूँ। आपको पता है कि आप बोर्ड क्लास में पढ़ रहे हो, पता नहीं स्कूलें कब ओपन होगी। उसके लिए हमें एक बहुत अच्छा तरीका है, जो तरीका हो सकता है इन दिनों वो सबसे बेस्ट क्या है, यही है और कोई दूसरा जरिया है नहीं। इस प्रकार हमने आपको पता है 3 चैप्टर भी पूरे कर लिए। तो सबसे पहला क्या था, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का। फिर दूसरा एक फाइबर्स वाला किया था और एक मेटल्स नॉन मेटल्स का किया था। आज बेटा आगे वाला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ 5th नंबर, और वो है कोल एंड पेट्रोलियम। क्या है कोल एंड पेट्रोलियम? कोल का मीन्स क्या होता है? कोयला। क्या होता है? कोयला होता है। और पेट्रोलियम का मीन्स पेट्रोलियम ही होता है। पेट्रोलियम का मतलब क्या? पेट्रोलियम ही होता है। तो देखो, पेट्रोलियम में ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ पेट्रोल ही आता है इसमें। बेटा पेट्रोलियम में सारे और भी पदार्थ आते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ पेट्रोलियम में, बेटा पेट्रोल आएगा, बेटा डीजल इसी में आता है, केरोसिन भी इसी में आता है। जो गैसेज होती है, सीएनजी कह दूं या एलपीजी कह दूं, तो जीएसईएस गैसेज कौन कौन सी? एक तो सीएनजी, एक एलपीजी। उसके अलावा जो कोल तार होता है, जिसको बेटा डामर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? डामर, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं, वो हो गया। उसके अलावा वैक्स हो गया, जिसको मोम कहते हैं। ये बेटा सारे आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। ये सारे क्या है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ऐसा मत सोचना कि सर आपने पेट्रोलियम की बात कही, इसमें सिर्फ पेट्रोल होता है जो गाड़ी में डाला जाता है, तो वो नहीं होता है, सारी चीजें होती है। फिर बात करते हैं कोयला की। कोयला बेटा क्या होता है? कोयला क्या एक कार्बन का पार्टिकल होता है, कार्बन के पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल से बना हुआ होता है कोयला। बेटा कोयले को पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी हमारे को कि हमारे को कोयला पढ़ना रहा? इतना सर जरूरी है क्या कोयला? बिल्कुल जरूरी है बेटा। आपको पता हो तो कोयले से क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। बिजली का उत्पादन कोयले से होता है ना, आप सबको पता है। उसके अलावा और कोयला कहाँ यूज होता है? तो मैंने कहा एक तो इलेक्ट्रिसिटी में कोयले का यूज होता है। पुराने जमाने में जो ट्रेन थी, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कोयलों से किया जाता था। कोयलों का ट्रांसपोर्टेशन और किसके द्वारा किया जाता था? ट्रेन, यानी कि रेलें भी पहले चलाई जाती थी कोयले के द्वारा। तो उसके बारे में कोयला भी पढ़ना है, पेट्रोलियम भी पढ़ना है। मैंने बताया कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है। अब बात आती है कि सर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बना कैसे कोयला, कोयला बना कैसे और पेट्रोलियम बना कैसे? तो बेटा देखो, ये जो कोयला पेट्रोलियम होता है, ये क्या है ये बताओ? समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल समाप्त हो सकते हैं। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो समाप्त होंगे। तो एक तो ये एक्सहॉस्टिबल है, HAUSTIBLE, एक्सहॉस्टिबल फ्यूल्स है। एक्सहॉस्टिबल का मीन्स समाप्त होने वाले, समाप्त होने वाले। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। फिर कैसे बनेगा वापस? पहली बात हो सर ये बना कैसे, पहली बार कैसे बना? तो बेटा क्या हुआ, मैनी ईयर्स, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स कह सकता हूं, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ? ऐसे ऐसे पेड़ पौधे थे, हाँ, और क्या थे? और क्या थे? जानवर वगैरह थे, क्या थे? तो जानवर थे और पेड़ पौधे थे।
मिलियन ऑफ ईयर्स, ये तो बिल्कुल थे। फिर क्या हुआ सर उनसे, उन्होंने उससे क्या हुआ, कोई त्रासदी आ गई, यानी कोई भूकंप आ गया, कोई सुनामी आ गई, उसके कारण से क्या हुआ, सीधे से उल्टा, ये जो पृथ्वी ऐसे है, भूकंप आएगा तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। ऐसा ही हुआ था, एक त्रासदी आ गई थी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, और जिसके कारण जमीन तो इसके ऊपर और पेड़ पौधे जानवर इसके नीचे। जमीन तो आ गई, ऊपर आ गई, और पेड़ पौधे अंदर दब गए, जानवर वगैरह वो भी अंदर दब गए, और ऊपर जमीन आ गई। अब बेटा क्या होगा बताओ, क्या होगा, नीचे प्रेशर बढ़ेगा, ताप बढ़ा, उसके अलावा प्रेशर दाब बढ़ा, ये सारी रिएक्शन हुई। नीचे अंदर प्रेशर भी ज्यादा हुआ, टेम्परेचर भी ज्यादा हुआ, और वो क्या हुआ, वो बेटा कोल में कन्वर्ट हो गए, उससे कोयला बन गया और क्रूड ऑयल बन गया। क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, क्या होता है, कच्चा तेल होता है, और कोल होता है कोयला। तो उसे क्या हुआ, कोयला बन गया और कच्चा तेल बन गया। और इसी बेटा कच्चे तेल का जब प्योरिफिकेशन किया जाता है, कच्चे तेल का जब प्योरिफिकेशन किया जाता है, उसी को बेटा पेट्रोलियम कहते हैं, उसी से पेट्रोलियम बनता है। कच्चे तेल का प्योरिफिकेशन किया जाता है, जिसे ही पेट्रोलियम बनता है, और उसी से इन सबको अलग अलग टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर, यानी अलग अलग तापमान पर इसको गर्म किया। इस कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया, हल्का गर्म किया, तेज गर्म किया, और तेज गर्म किया, और तेज गर्म किया। ये हुआ अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करना, तो ये अलग अलग पदार्थ बन गए। इस प्रकार मैंने क्या बताया, कोयला पेट्रोलियम के बारे में बताया। क्या बताया मैंने, कोयले के बारे में बताया, पेट्रोलियम के बारे में बताया। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ होगा कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। ये भी आपको पता होगा, कोयला होता है वो 4 टाइप का होता है। पीट कोयला होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, और एंथ्रासाइट होता है। चारों प्रकार कौन से, पीट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। नाम लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं। सबसे पहले PEAT, पीट कोयला, फिर बिटुमिनस या बिटुमिनस, BITUMINIUS, उसके अलावा एक एंथ्रासाइट और एक लिग्नाइट, LIGNIT, और एक एंथ्रासाइट। ये बेटा 4 प्रकार कोयलों के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पीट कोयला, बिटुमिनस कोयला, MINOUS, लिग्नाइट कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। राजस्थान में ओनली फॉर लिग्नाइट कोयला ही मिलता है। राजस्थान में हमारे वीरों की नगरी, सुरों की नगरी राजस्थान, तो उसमें क्या मिलता है, सिर्फ लिग्नाइट कोयला ही मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। वो भी कहाँ मिलता है, जो बेटा डेजर्ट एरिया है ना, उसमें मिलता जाता है, बीकानेर के अंदर मिलता है। आपने सुना होगा पलाना, बरसिंगसर, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर राजस्थान में कोयला निकलता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बीकानेर के अंदर। राजस्थान में कोयला ज्यादा कहां निकलता है, बीकानेर में निकलता है। और ओनली फॉर लिग्नाइट, दूसरे तीसरे तीनों ही प्रकार नहीं पाया जाता, सिर्फ लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में निकलता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, ये होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का। इसके अंदर कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन, तो जब जलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन कम होगा तो जलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा। जब प्रदूषण कम होता है ऐसे कोयले से बेटा, उसी को ही तो अच्छा कहेंगे, या जिसे प्रदूषण ज्यादा होगा उसको अच्छा कहेंगे, उसको अच्छा कभी नहीं कह सकते। जिसे प्रदूषण कम होगा उसको अच्छा कोयला कहेंगे। तो कौन सा अच्छा कोयला है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट क्या है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, जो कि हमारे इंडिया में भी निकलता है। झारखंड जो है ना, झारखंड स्टेट,
उस झारखंड स्टेट में बेटा ये एंथ्रासाइट भी निकलता है। उसका एरिया है, एक जगह है सिंहभूम नाम की, झारखंड के सिंहभूम में जो होता है वहां कोयला निकलता है, एंथ्रासाइट होता है। ठीक है ना। तो बेटा मैंने क्या बताया आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कोयला होता क्या है। इतने दिन तो आपने सिर्फ नाम ही सुना होगा कि घर में जब लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से कोयला होता है, नाम सुना था कोयला होता है। ये नहीं सुना होगा कि सर ने आज कितनी रामायण बता दी कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में सोचा होगा सर पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल होता है, डीजलोलियम से डीजल होता है। पेट्रोलियम से जिस प्रकार पेट्रोल बनता है तो डीजल किसे बनता होगा, उसका भी कोई होगा डीजलोलियम। पर बेटा ऐसा नहीं होता है, ये सारे पेट्रोलियम के ही होते हैं। पेट्रोलियम में ही सारा पढ़ना है। अगर हमारे को सिर्फ पेट्रोल पढ़ना होता तो वो पेट्रोल ही लिखता, वो पेट्रोलियम थोड़ी लिखता। तो मैंने आपको बताया कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई, कोयला किससे बनता है, मैंने कहा कार्बन के पार्टिकल से, सारा बताया कैसे ये सबसे पहले बना था। ये समाप्त होने वाले ईंधन है कोयला, अगर समाप्त हो जाएगा तो लाखों साल लग जाएंगे बनने के लिए। उसके अलावा और क्या बताया, बिजली का उत्पादन होता है, पुराने जमाने में रेलगाड़ियां चलाई जाती थी। पेट्रोलियम के बारे में बताया कि उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये सारे गैसेज वगैरह, सीएनजी, एलपीजी, कोलदार वगैरह, मोम वगैरह। फिर बताया क्रूड ऑयल के, बताया कि ये जो ऐसे प्राप्त होता है सबसे पहले कोयला, तो कोयले के साथ में आपको पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, आपको कच्चा तेल मिलता है, और उस कच्चे तेल को प्योरीफाइड पेट्रोलियम में किया जाता है। फिर पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, तो अलग अलग टेम्परेचर गर्म करेंगे तो अलग अलग पदार्थ आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पीछे अवशेष बताना, वो कोलदार होता है जिसे डामर सड़कें बनाने में यूज किया। इस प्रकार मैंने आपको ये उसके कोयले के मैंने टाइप्स बताए। फिर कहा राजस्थान में कौन सा होता है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने क्या बताया कि राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला होता है, ये बताया। अब देखिएगा बेटा आपकी बुक में पेज नंबर है 83, जहां लिखा हुआ चैप्टर नंबर 5 और कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है ना, पेज नंबर 83। अभी इंट्रोडक्शन है, ये थोड़ा मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा जरूर कि क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा, क्या मैंने गलत तो नहीं कहा, यहाँ क्या लिखा, मैंने तो मेरे मन से ही कहा है कोयले के पेट्रोलियम के बारे में, जितना मेरे को नॉलेज था उसके बारे में। अभी आपकी बुक में क्या कह रहा है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये भी बात करेंगे। उससे पहले आपको होमवर्क के रूप में पेज नंबर 83 पर देखो, एक दे रखा है वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, यह आवश्यक क्यों है, यह महत्वपूर्ण क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। लिखा हुआ है कार्बन इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, कार्बन ईंधन का मुख्य स्रोत होता है। द सोर्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल इज कार्बन, यानी सभी महत्वपूर्ण घटकों के अंदर बेटा कार्बन का ईंधन होता है, उसका हम फ्यूल में रूप में यूज करते हैं, जिससे हमारे को एनर्जी मिलती है हमारे डेली लाइफ में। ये आपको होमवर्क में करना, जो वाई दिस इज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ वो करना होमवर्क में। फिर लिखा हुआ है आगे देखिए पेज नंबर 84 पर, तो ये लिखा हुआ है इनएग्जॉस्टिबल और एक्सॉस्टिबल, समाप्त होने वाले नहीं समाप्त होने वाले, ये लिखा हुआ है ना। एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है और एक एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद में कोयला दे रखा है, फिर आगे लिखा हुआ है कोयला बनता कैसे है, तो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है ना। फिर देखो आगे डिफरेंट टाइप है, मैंने आपको बता दिए थे 4 प्रकार, उसके प्रकार के बारे में बात की गई है। फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम को प्राप्त कैसे किया जाता है, शुद्ध कैसे किया जाता है, ये पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, छोटा ही है। और एक वो बताना भूल गया था, हाँ पिछले चैप्टर का एक आंसर बताना भूल गया था, याद आया कौन सा था बेटा, वो एसिडिक एसिड के अंदर एल्कोहल का सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने कहा था स्प्रिट होता है बेटा, स्प्रिट वही होता है, लेकिन उसको क्या जाता है टिंचर कहा जाता है। आंसर उसका क्या लिखेगा, स्प्रिट नहीं लिखेगा, उसका आंसर लिखेगा TINCTURE, देखो टी लिखा हुआ है INCTURE, टिंचर। जब चोट लगती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आप उसके पास जाते ही वो उसको साफ करता है टिंचर सॉल्यूशन लगा करके, तो वही होता है बेटा एसिडिक एसिड। तो आंसर क्या लिखेगा, टिंचर सॉल्यूशन लिख देना। समझ में आ गया ना, याद तो है या फिर भूल गए, जाते जाते याद आ गया कि एक क्वेश्चन छोड़ के चला जाता अभी। ठीक है ना बेटा, तो ये टिंचर सॉल्यूशन लिखना। आज का होमवर्क मैंने बता दिया है कि क्या करना, ये जो 84 पेज नंबर पर जो है ना 83 पर,
वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, वो होमवर्क में करना है। बाकी कल से शुरू करेंगे हमारी बहुत अच्छी क्लास कोयले पेट्रोलियम के बारे में। अब आपसे विदा लेता हूँ, मस्त रहेगा, खुश रहेगा, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।